हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित में अभ्यास कार्य का महत्व और उसके उद्देश्य जानेंगे कि गणित में अभ्यास कार्य के क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व हैं। ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स। गणित में लिखित मौखिक कार्यों के साथ साथ अभ्यास कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। गणित में विद्यार्थियों को चाहे कितने भी नियम, सूत्र या सिद्धांत बता दिए जाएं, लेकिन जब तक इन नियमों के आधार पर अभ्यास कार्य नहीं कराया जाता, तब तक वे इन नियमों को अपने व्यवहार में प्रयोग नहीं कर पाते। प्रारंभिक यानी गणित में यहाँ यह कहा जा सकता है कि अभ्यास कार्य अधिगम स्थायीकरण की अनेक विधियों में से एक प्रमुख विधि है। यानी स्थायी करने की जितनी भी अनेक विधियाँ उनमें से एक विधि है। प्रारंभिक स्तर के गणित से लेकर उच्च स्तर के गणित को सीखने के लिए अभ्यास कार्य अति आवश्यक है। जब तक अध्यापक द्वारा अभ्यास कार्य को नियमित और व्यवस्थित ढंग से नहीं कराया जाता, तब तक विद्यार्थियों में वांछनीय क्षमता का विकास नहीं होता। जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास कार्य आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार गणित में दक्षता प्राप्त करने के लिए अभ्यास कार्य का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सक्सेना एवं ओबेरॉय के अनुसार सीखे गए कार्य, कौशलों तथा ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही अभ्यास कार्य है। यानी जो हमने ज्ञान को नए परिस्थितियों में उपयोग करना सीखा है, वही क्या हमारा अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य से अध्यापक को यह पता लगता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई भी है या नहीं। यानी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मान लो हमने सीख लिया, पढ़ लिया, जान लिया सब नियम सूत्रों के लिए, फिर हम कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं, ये हम एक्सरसाइज करके यानी अभ्यास करके ही अपने आकलन करते हैं। अन्य शब्दों में अभ्यास कार्य द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक स्थायी व संचित होता है। यानी इसके द्वारा, ड्रिल वर्क के द्वारा ज्ञान कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। द मीनिंग ऑफ ड्रिल वर्क is to apply the learnt tasks or skills or read materials in novel situations. Drill works tells the teacher whether the teaching objective have been achieved or not. In other words, the knowledge gained by drill work gets consolidated. इसके बाद यानी अभ्यास कार्य द्वारा बालक अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी तथा स्पष्ट बना रहता है। अभ्यास के अभाव में गणित का कोई प्रयोगात्मक मूल्य नहीं है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो आप गणित में कितने भी प्रयोग कर लें, उसका कोई महत्व नहीं है। गणित में अभ्यास कार्य पर्याप्त व प्रचुर मात्रा में होना चाहिए तथा सही ढंग से गणित अध्यापक को अभ्यास के लिए प्रश्नों का चयन करना चाहिए। यानी अभ्यास के लिए प्रश्नों का चयन करना चाहिए। अब हम अभ्यास कार्य में अध्यापक का स्थान जानेंगे कि अभ्यास कार्य में अध्यापक का क्या स्थान है। रोल ऑफ द टीचर इन द ड्रिल वर्क। अभ्यास कार्य में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि गणित विषय को अध्यापक के अभाव में सीखा जाना संभव नहीं होता। गणित के अध्यापक का इस विषय को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश यह देखा जाता है कि अध्यापक स्वयं को विश्राम देने के लिए बच्चों को अभ्यास कार्य देता है, लेकिन उसका ऐसा करना स्वयं उसके लिए व विद्यार्थियों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है।
जब विद्यार्थी कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय अध्यापक का कार्य उनका निरीक्षण करना होता है और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां या गलतियां पाई जाती हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में इतना परिवर्तन आया है, गणित अध्यापक कक्षा में बच्चों के लिए अभ्यास कार्य दे देगा, अपना किसी से बात करेगा या फ़ोन चलाना शुरू कर देगा, जो कि क्या है दोनों के लिए ही अत्यंत हानिकारक है। कौशल अध्यापक को गणित शिक्षण करने से पहले ही उस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य निश्चित कर लेने चाहिए। ये अभ्यास कार्य सफल अध्यापन के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे अभ्यास कार्य के लिए विद्यार्थियों को कितना समय देना है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देकर भी अभ्यास कार्य कराया जा सकता है, लेकिन यह गृह कार्य यानी होमवर्क विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, न कि ऐसा कि विद्यार्थी है तो कक्षा 6 का और उसे आप वर्क दे रहे हैं इतना कि वो घर जाके कर नहीं पाए, फिर उससे वर्क हो ही नहीं। वर्क उतना ही हो जितना छात्र कर सके। यदि कोई समस्या जटिल भी है तो अध्यापक उससे संबंधित मौखिक कार्य करके उसे समझा सकता है। अध्यापक को नियमित रूप से इन अभ्यास कार्य को देखना चाहिए व उनकी अशुद्धियों पर ध्यान देकर उनका निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सैद्धांतिक अशुद्धियों का निवारण औपचारिक अध्ययन यानी फॉर्मल स्टडी से संभव है तथा गणनात्मक त्रुटियों को विद्यार्थियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करके उन्हें दूर किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की अधिकांश कमियां दूर हो जाती हैं। अब हम अभ्यास कार्य के उद्देश्य जान लें, यानी अभ्यास कार्य के क्या उद्देश्य हैं। पर्पज ऑफ ड्रिल वर्क, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को उत्पन्न करना, यानी जब बालक अभ्यास कार्य करेगा, मान लो उसने घर जाके 5 सवाल हैं एक्सरसाइज में वो कर लिए, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझसे समस्या का हल करना आ गया, मुझसे ये गणित का सवाल हल करना आ गया। गणित का अधिक स्पष्ट व स्थायी ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी हमने कक्षा में जो पढ़ाया है जब घर जाकर उसी कार्य को करेगा तो उसकी स्मरण शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। और विद्यार्थियों में इसके द्वारा गति व शुद्धता से कार्य करने की आदत को विकसित करना, यानी फिर छात्र क्या है गति और शुद्धता से कार्य करने की आदत उनमें विकसित हो जाती है। और अभ्यास कार्य द्वारा विद्यार्थियों में विभिन्न आदतों को विकसित करना, ये सभी क्या हैं अभ्यास कार्य के उद्देश्य हैं। अब हम अभ्यास कार्य का महत्व जान लें कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है। यानी गणित गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत, ए हैबिट टू डूइंग वर्क स्पीडली एंड एक्यूरेटली। अभ्यास कार्य से बालकों में गति और शुद्धता से कार्य करने की आदत का विकास होता है। अभ्यास कार्य के द्वारा ही बालक एक नियम, सूत्र या सिद्धांत को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना सीख जाता है। अभ्यास द्वारा विद्यार्थी धीरे धीरे कुशलता प्राप्त करता रहता है। फिर है आत्मविश्वास का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभ्यास कार्य करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जब विद्यार्थी किसी नियम, सूत्र या सिद्धांत को स्वयं करता है और उससे तादाद में स्थापित करता है तो उस स्थिति में उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। गणित शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, अभ्यास कार्य द्वारा गणित शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में वह कौशल भी विकसित हो जाते हैं जो उनकी कुशलता व योग्यता को प्रभावित कर उनको सकारात्मक बनाता है। फिर है गणना संबंधी कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल रिलेटेड टू मैथ्स, यानी अभ्यास कार्य द्वारा विद्यार्थियों में गणना संबंधी कुशलताओं का विकास किया जा सकता है। मानसिक कार्य में मौखिक कार्य की कुशलता के लिए अभ्यास कार्य अति महत्वपूर्ण होता है, अति आवश्यक होता है। तर्क व चिंतन की योग्यता के लिए फॉर द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग,
यानी गणित को सीखने के लिए तर्क व चिंतन करने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। अभ्यास कार्य द्वारा विद्यार्थियों को व्यवस्थित ढंग से सोचने व तर्क करने की शक्ति विकसित होती है। फिर है स्वच्छता एवं कलात्मक ढंग से कार्य करने के लिए फॉर डूइंग द क्लियर एंड आर्टिकल वर्क, यानी अभ्यास कार्य द्वारा विद्यार्थियों में स्वच्छता तथा कलात्मक ढंग से कार्य करने की आदत विकसित की जा सकती है। ज्यामिति के चित्रों को सही एवं स्वच्छता से खींचने की आधार का आधारी अभ्यास कार्य ही है। और इसके बाद हम अभ्यास कार्य करते समय सावधानियां जान लें। अभ्यास कार्य करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिकॉशंस फॉर डूइंग ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स, अभ्यास कार्य एक निश्चित समय तक होना चाहिए, ना कि पूरे दिन अभ्यास कार्य ही कराया जाए। अभ्यास कार्य का संबंध गणित के व्यावहारिक उपयोग से होना चाहिए। अध्यापक को अभ्यास कार्य करते समय धैर्य यानी पैसेंस रखना चाहिए। अभ्यास कार्य में सीखी गई विषय वस्तु के विशिष्ट तथा कठिन बिंदुओं पर जोर देना चाहिए। अभ्यास उसी चीज़ पर कराया जाए जो कि चीज़ विशिष्ट है और कठिन है। अभ्यास कार्य बालक के बुद्धि स्तर के अनुकूल होना चाहिए, यानी जिसकी बुद्धि है उसी के अनुरूप ही अभ्यास कार्य होना चाहिए। अभ्यास कार्य पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, यानी जो पूर्व ज्ञान है उसी पर आधारित अभ्यास कराया जाए। अभ्यास कार्य बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, यानी बच्चों में अभ्यास कार्य कैसा होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। अभ्यास कार्य के लाभ जान लें। एडवांटेज ऑफ ड्रिल वर्क, अभ्यास कार्य अध्यापक व विद्यार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पाठ अभ्यास के लिए लाभदायक होता है। इसके द्वारा गणित के ज्ञान को स्पष्ट व स्थायी बनाया जा सकता है। अभ्यास कार्य द्वारा बालकों की स्मृति यानी मेमोरी की जांच संभव है। इसके द्वारा प्रश्नों को हल करने से विद्यार्थियों में आत्मसंतोष व आनंद की अनुभूति होती है। अभ्यास कार्य द्वारा सीखने की गति उपयुक्त रहती है। अभ्यास कार्य द्वारा समस्याओं का वेग एवं परिशुद्धता के साथ करने की क्षमता में वृद्धि होती है। और अब गणित में वेग एवं परिशुद्धता आवश्यक है। इसका विकास अभ्यास कार्य द्वारा संभव हो पाता है। इसके द्वारा गणित के अनेक कठिन व अमूर्त प्रत्ययों से नियमों व सूत्रों आदि को स्पष्ट किया जा सकता है। अभ्यास कार्य द्वारा बालकों को स्कूल, घर तथा समाज में नियम, व्यवस्था व स्वच्छता आदि से रहने की आदत पड़ जाती है। ये आत्मविश्वास उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अभ्यास कार्य द्वारा गणित में गति व शुद्धता से कार्य करने की आदत विकसित होती है। यही क्या है, गणित में अभ्यास कार्य है। धन्यवाद।